ठीक है जी। चलो ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं। कल तुसीं ਇਹਦੇ रिप्लाई नहीं किया तो तुसीं रिक्वेस्ट है जी सब नूं प्लीज़ कि आह वाला आप क्वेश्चन किया सीगा, यू शुड ट्राई टू ब्रिंग हिम राउंड। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर जोड़ा है दैट इज़ 2। एंड ये एक सिनोनियम मैं तुहानूं होर भी दस देना, कम हिम राउंड। अगर कम हिम राउंड लिखा होंदा ना तो वह भी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। ठीक है जी, ये पहला आप क्वेश्चन कर चुके, मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी, आपां क्वेश्चन कर चुके हैं। मैनूं क्वेश्चन नहीं याद आ रहा सी किहड़ा क्वेश्चन है, तो आप पहला कम समबडी अराउंड किया सीगा टू समथिंग, हुण आपां ब्रिंग किया। ठीक है, तो तुसीं फिर भी नोट कर सकते हो, मैनूं क्वेश्चन नंबर हुण याद नहीं है, मैं कमेंट करके जरूर दसूँगा तुहानूं। ठीक है, चलो बाद देखांगे। तो ये जोड़े क्वेश्चन सीगे, ये वाले क्वेश्चन से तुसीं प्लीज़ कमेंट करके दसने जी आंसर। ठीक है, जोड़े भी तुसीं टिक किए होंगे तो ये फिर मैं आंसर तुहानूं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है जी, चलो नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं आप 136वें क्वेश्चन पर। डू यू नो दैट दिस रोड लीड्स ब्लैंक दिल्ली। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और शैल वी डिस्कस द आंसर्स। देखो मैं तो सोचा सी आंसर डिस्कस करांगे, लेकिन ठीक, आंसर क्या आएगा जी 2। ठीक है, तो लीड्स जी चीज़ वाली थोनों ये लैके जा रही है वो तो की होगी डेस्टिनेशन हो जूगी, तो दिल्ली उरे की हो जूगी डेस्टिनेशन। ठीक है जी, तो डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए आप किहदा इस्तेमाल करांगे जी 2। ठीक है, चलो नैक्सट ईडियम है जी। ठीक है, आप इस ईडियम का आंसर देना है टू कैरी वेट। की आंसर आऊगा टू कैरी बर्डन, टू बी बर्डनसम, टू बी इनइफेक्टिव, टू बी इफेक्टिव, बी फास्ट। हाँ बिल्कुल सही है जी, 2 आंसर आया। देखो ये ट्रिकी है थोड़ा जा। ठीक है, जिमें आप कहने भी तेरे जोड़े शब्द ने ना वो फोके ने। ठीक है, तेरिया गल्लां फोकियां ही ने भी, तेरे शब्दों के विच वजन नहीं है। ठीक है, कहने ना आप ये गल, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, भी टू कैरी वेट का मतलब की है भी जिहड़ी गल तू कह रहे हैं वो पते दी है, वो गलबात हैगी है। ठीक है, तो यदा जो सही आंसर होगा दैट इज़ टू बी इफेक्टिव। ठीक है, एक्चुअल की मतलब होंगे टू हैव इन्फ्लुएंस। नोट कर लो। बहुत घट स्टूडेंट आते हैं जी देखन, समझ नहीं आया भी इशू की आ रहा है। चलो की कर सकते हैं जी। ठीक है, आप अपनी क्लास लगानी है। टू बाइट द डस्ट। नेक्स्ट बड़ा बुरा फील होंगे जी। ठीक है, एक टीचर हाँ, चलो मैं हूँ की कह, टू बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड, टू डाई, टू डिले, टू वेस्ट एनर्जी। ठीक है, चलो भाई सारे टाइम का चेंज करके देख ले, होर की करिए। 7 बजे का टाइम है जी। ठीक है, टू फेल,
टू बी डिफीटेड या टू गेट डिफीटेड, ठीक है। हर दिन कोई ना कोई बिजनेस फेल होंदा, ठीक है जी। तो बाइट द डस्ट का मतलब की है जी, फेल होना, ठीक है जी। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इंट्रांसिजेंट, ट्राई करना जी। पहला है इनफ्लेक्सिबल, दूसरा है कम्प्लेक्स, तीसरा है लॉन्च, चौथा का कवर्ड, ठीक है। ट्राई करो फटाफट, वधिया वर्ड है इनफ्लेक्सिबल, ठीक है जी। देखो इंट्रांसिजेंट एक एडजेक्टिव है, पहली गल है ना, सब तो पहला था कि एक एडजेक्टिव है जी। तो अगर पीछे LY लगा दोगे, एक ही एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर तुसी पीछे LY लगाता तो यह एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है जी। जिमें स्वीट का स्वीटली बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉवर्ड का ध्यान रखना, कॉवर्ड एक नाउन होंगे, तो अगर कॉवर्डली लिखोगे तो वह एडजेक्टिव बन जाता होंगे, ठीक है। कल भी थोड़ा क्लास कराया मंजिल बैच के हुण द पॉइंट इज़ कि ਇਹਦਾ मीनिंग ये देखो एक वर्ड लिखा है ट्रांजिट, ठीक है, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस वर्ड लिखा हुआ है। ट्रांस एक रूट वर्ड है, ठीक है, जिस तो होर भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। तो जिमें तुसी ट्रांजिटिव ते इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी है, वो भी इस तो ही बनता है। ट्रांस का मतलब होंदा है ट्रांसफर, ठीक है, कोई चीज़ को ट्रांसफर करना या पास ओवर करना, ठीक है, मोशन दे विच लेके आना। तो ट्रांजिटिव, ठीक है, तो इंट्रांजिटिव इस तो ही बनते हैं वर्ड। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिट, ट्रांजिट एक नाउन है जी, ट्रांजिटिव एक एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। ट्रांजिट एक नाउन है जी, इसका मतलब समथिंग इफ समथिंग इज इन ट्रांजिट, इसका मतलब वो मोशन दे विच है, ठीक है। तो यदा ओपोजिट की बन जाऊगा जी, इन ट्रांजिट, ठीक है। तो यह अपना नाउन है, तो ये ओपोजिट बन गया, तो यह एडजेक्टिव और ओपोजिट बन गया, ठीक है। तो इंट्रांसिजेंट का मतलब की है कि रिफ्यूजल ऑफ कॉम्प्रोमाइज, भी जो कॉम्प्रोमाइज ना करे, जो हिले ना, जो अपनी गल तो ना हिले। कुछ भी कह लो, किमें भी कह लो, है ना। हाँ हाँ, देखो जरूरी नहीं होंदा, थोड़ा यस बिल्कुल सही निकलिया कि इंट्रांजिट जो है नैगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इन्हों नैगेटिव नहीं कह सकते, कह सकते अनविलिंग कह सकते हैं, है ना, ठीक है, या फिर रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। जो ट्रांजिट ना करे, ठीक है, तो वह जो सिनोनियम है वो की हो जाऊगा इनफ्लैक्सीबल, जो फ्लैक्सीबल नहीं है जी। तो ए इज़ द करैक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो नैक्सट नोट कर ले भाई, आई होप कि सबने नोट कर ले होंगे। नैक्सट ਇਹਦਾ भी सिनोनियम लभना है जी, दैट इज इंटरबिट। इंटरबिट का मतलब की होंदा है, ਇਹਦਾ मतलब होंदा है वेरी ब्रीव, ਜਿਹੜਾ डिफिकल्टीज़ का सामना करने लिए रेडी रहे, रेडी टू फेस या फेस चैलेंजेस और डिफिकल्टीज़। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यदा मतलब एड़ा सही आंसर होगा, मतलब सिनोनियम की हो जाएगा फियरलैस। जिमें तुसी वो किहड़ा वो सीरियल आंदा है वो मैन ऑफ समथिंग, मोदी जी भी गए सी एंड उस बाद रणवीर भी गया सी, रणवीर सिंह भी जाके आया,
ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ENTER ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ENTRE ਹੈ, ठीक है। इंटरप्रेट एक्सप्लोरर, ठीक है, एक है जो एक्सप्लोरर है भी जो नवी जगह पर जाके डिफिकल्टीज़ नू चैलेंजेस नू फेस करता, ठीक है। तो उन्होंने डोंटलैस कह सकते हैं जी, की कह सकते हैं डोंटलैस, ठीक है। देखो फीयरलैस का मतलब जिदे चो फीयर नहीं है, फीयर कढ़ लिया। सिमिलरली डोंट का मतलब भी की होंदा है, डोंट एक वर्ब होंदी है, नोट कर सकते हो तुसीं, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, टू मेक somebody nervous, ठीक है। she was daunted by strange noises, ठीक है। तो डोंट का मतलब ये होंदा जी, ठीक है। इंटीमीडिएट, तुसीं एक वर्ड सुनिया होगा इंटीमीडिएट, इंटीमीडिएट ਇਹਦਾ एग्जैक्ट सिनोनिम ਹੁੰਦਾ, हाँ बीयर ग्रिल्स, मैन वर्सेस वाइल्ड, हाँ बिल्कुल सही। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी, हाँ ठीक है, समझ आ गया जी। भाई समझ आ गया। इंटीमीडिएट तो ਤੁਸੀਂ बहुत कॉमन वर्ड है, सुनिया होगा, नोट कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट सोनियम है तो डोंटलैस, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ दे विच कुछ भरना होवे, ठीक है, तो डोंटफुल, जिवें मैं कहां पेन, पेन एक वर्ड है, इहदे नाल तुसीं लगाता एस, तो मतलब समथिंग इज वॉइड ऑफ पेन, वॉइड का मतलब खाली, ठीक है, ऑफ पेन। तो अगर मैं लिखा पेनफुल, फुल ऑफ पेन, ठीक है जी। तो ये दो सफिक्स ने ध्यान रखने, चलो समझ आ गया जी। तो सॉरी तो वर्ड हो गया, हाँ डोंटलेस हो गया जी, सक्सेसफुल थोड़ा पता हो, काइंड थोड़ा पता हो, क्रूअल थोड़ा पता हो। नेक्स्ट मार्टिनेट, मार्टिनेट वर्ड आप पहला पढ़िया हुआ है, एनीवन हु कैन आंसर इट। मार्टिनेट वर्ड आप पहला पढ़िया होया जी, व्हाट इज मार्टिनेट? मार्टिनेट की हुंदा जी, पढ़िया होया वर्ड है अपना, ट्राई ईजी भाषा दसो जिहड़े बाकियां नूं समझ आ जाए। ना मैं तुहानूं क्वेश्चन नंबर भी दस सकदा जी, अगर मैनूं इत्थे आ जाए किते। फटाफट दा मीनिंग दसो। इंटरप्रेट आप पढ़िया है 53वें क्वेश्चन ते, नोट करी चलो तुसीं ते पिछले ते नोट कर लो 53वां क्वेश्चन, ये नाल तुहानूं ग्रुपिज्म करनी ईजी हो जाऊगी, क्योंकि वो तो भी इंटरप्रेट ते मैं बहुत सारे वर्ड्स दसे होंगे। 53वां क्वेश्चन पा लो रे, ठीक है, सी ऑप्शन लिखा है इंटरप्रेट, ठीक है जी। एंड मार्टिनेट भी कितने ना कितने पढ़िया हुआ है, चलो हुण नहीं लभ रहा, ठीक है। मार्टिनेट का मतलब होंदा है जिहड़ा स्टिक टू रूल्स, ठीक है, जिहड़ा हर जिवें तुसीं लाइन तोड़ती, ठीक है, फिर तुहानूं टोकन आ गया भाई लाइन क्यों तोड़ी है, ठीक है, तो उन्होंने कहते हैं मार्टिनेट। तो इहदा सिनोनियम अमेजिंग तो नहीं हो सकता, ओपन हार्टेड भी नहीं हो सकता, ठीक है। ओपन हार्टेड का मतलब तो हंबल हो गया या फिर काइंड हो गया, ठीक है, लेकिन ये तो स्ट्रिक्ट है, तो यह टास्क मास्टर होगा, सैटिस्फाइड होगा, सैटिस्फाइड भी नहीं हो सकता। तो यदा सही आंसर दैट इज टास्क मास्टर। टास्क मास्टर बेसिकली की होंदा है, मेक यू डू समथिंग, who gives tasks, especially harsh ones, ठीक है जी। थोड़ा याद होगा, देखो पता है कि अगर मैं थोड़ा पूछा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, कोई दस सकता था पार्ट्स ऑफ स्पीच की है जी, एनीवन। तुम दसिया पिछे ER लग्या हुआ है, तो जेडे वर्ड से पिछे ER लग्या होंगे किसी वर्ब तो ही बनया होगा, ठीक है, ठीक है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ER ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾउन है। अगर नाउन है तो किसी इंसान लिए यूज होएगा, तो कोई एक है जा इंसान जो टास्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। हु मेक यू डू समथिंग दैट इज हार्श और डिफिकल्ट जॉब, कोई यही जी चीज़, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा दैट इज सी। समझ आ गया भाई? वेरी गुड, वेरी गुड जीवनजोत जी, कमलजीत जी, स्वीटी मंगू, ठीक है जी। नेक्स्ट इज हूँ ध्यान रखना है, हूँ आप लभना जी एंटोनियम। एंटोनियम 142वां क्वेश्चन पीविश। आंसर प्लीज। फटाफट। वेरी गुड प्रभजोत कौर। तुसी ना जो ये करवाया जा रहा है, ठीक है, तुसी देखोगे थोड़ा बहुत सारे वर्ड्स करवाते, ठीक है, तो तुसी रियलाइज करोगे जो तुसी कोई भी उन 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे घुम घमा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितना ना कितना कुछ ना कुछ फसना शुरू हो जाऊगा अगर तुसी रिवाइज कर रहे हो। मैं खुद ये चीज़ रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें दस रहा भी आ चीज़ तो यार क्लास कराती, आ चीज़ तो क्लास कराती। मैं कोई भी क्वेश्चन देखता भी ये घुम घमा के वर्ड क्लास कराया है, ठीक है, चाहे वो वर्ड्स मेरे लिखाए हो चाहे थोड़े डायरेक्ट ये पे हो, लेकिन कितने ना कितने घुम घमा के वर्ड्स आ ही रहे हैं, ठीक है जी। तुम क्या ना वर्ड्स रिपीट होने लग जाएंगे। हूँ जो आह वर्ड है ये भी रिपीट होया है, जो आह वर्ड है, ठीक है, इंटरप्रेट ये भी रिपीट हो रहा है, तो वर्ड्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अगली बार फिर आप टेसिट वर्ड दोबारा पढ़ांगे, फिर मैं तुमको पूछूंगा टेसिट का मतलब की तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो एवं चलूगी जी कहानी। पीविश का मतलब की है जी इरीटेबल। पीवाई बुक का पहला क्वेश्चन है इरेसेबल, कंटेंकरस, लिखी चलो ਉਹਦੇ ਨਾਲ नोट कर लो पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ਇਹਦਾ मतलब इरीटेबल इरेसेबल, ठीक है, तो सारे वर्ड्स सिनोनिम ने जी, ठीक है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल रहा है भी ये भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ही लिख ला मैं। जो ਤੁਸੀਂ लिंक बनाओगे भी हाँ 142 में लिंक पहले नाल बन गया, ਇਹਦਾ लिंक ਇਹਦੇ ਨਾਲ बन गया, ਇਹਦਾ लिंक ਇਹਦੇ ਨਾਲ बन गया, तो उदों चीज़ां याद करनियां बहुत सौखियां हो जाएंगियां, ठीक है जी। चलो पहला वर्ड है फ्रैटफुल। फ्रैटफुल का मतलब भी की है कि ਇਹਦਾ मतलब भी सेम है जी, गुस्से वाला, ठीक है। इरीटेबल ये भी ਇਹਦਾ सिनोनिम है, बिल्कुल सी इरेसेबल, वेरी गुड। ये एडजेक्टिव होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ये एडजेक्टिव होंगे, ये चीज़ का बेसिक ध्यान रखना जी तुसीं, ठीक है। फ्रैक्शंस इररिलेवेंट वर्ड है जी। पेट्यूलेंट एंड एफेबल। एफेबल का मतलब चीयरफुल, फ्रेंडली, एक वर्ड कराया सी विविकेशियस। विविकेशियस का मतलब की सीगा? विवि का मतलब थोड़ा याद होगा अगर, विव का मतलब की है विविड, विव का मतलब की सी लाइफ। ये तो बहुत सारे वर्ड कराए सी, विटामिन, ठीक है, वाइब्रेंट, ठीक है, बहुत सारे वर्ड कराए सी। विवि सेक्शन इंसान को कट के ਉਹਦੀ लाइफ ਨੂੰ पढ़ना, ठीक है, इंसैक्ट्स ਨੂੰ कट के ਉਹਦੀ लाइफ ਨੂੰ पढ़ना। कराया सी नहीं कराया सी रूट वर्ड? भाई रूट वर्ड कराया सी नहीं कराया सी? याद करो। चलो भूल गए हम। लवेबल कुछ भी कह लो, बिल्कुल सही है जी। एमिएबल, ठीक है। की मतलब सी तुम दसता जी, ਇਹਦਾ आंसर की हो जाऊगा जी डी, फुल ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है जी। लिवेबल कुछ भी कह सकते हो रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है, जिन्हों आप कहते 4 चांद लगे। कन्वाइवल, कन्वाइवल का मतलब की सीगा? एक है जा एटमोसफेयर जो फ्रेंडली होवे। हुण तुसी वर्क स्पेस चाहिए तुहानूं, तुसी जॉब करन चले गए किते, ठीक है, हुण उत्थे जिहड़ा नेचर है उत्थे जिहड़ा एटमोसफेयर और कन्वाइवल होना चाहिए। कन्वाइवल का मतलब की है कि तुहानूं सूट करना चाहिए, ठीक है, तुहानूं जाके उत्थे पीस मिलना चाहिए। तुहाडी अगर तुहानूं जाके उत्थे दुख होई जाऊगा या तुसी उत्थे सैटिस्फाई नहीं होंगे तो जिन्ना मर्जी तुहानूं पैसा मिली जाए तुसी काम नहीं कर सकते, तो दैट एटमोसफेयर शुड बी कन्वाइवल। तो कन्वाइवल वर्ड करवाया सीगा, VIV, ये भी उत्थों निकलदा जी। तो ये वाला वर्ड ਇਹਦਾ राइट आंसर हो गया। नैक्सट इज पेटूलेंट। पेटूलेंट की होंदा? एनीवन, ਇਹਦਾ मतलब दसूगा कोई? वधिया वर्ड है जी ये,
जस्ट अ मिनट। सॉरी जी, इंपॉर्टेंट कॉल सी। भाई कुछ तुसी भी तो दसो। एनीवन। पेटुलेंट का मतलब होंगे बिहेविंग एंगरली बिकॉज यू कैन नॉट हैव समथिंग दैट यू वांट। नोट कर लो, ये वर्ड आप थोड़ा जिहा पढ़ांगे होर। इन एंगर लिख लो, कोई गल है। आपको कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा, तो आप गुस्से में हो, गुस्से में बिहेव कर रहे हो, तो उस चीज को कहते हैं पेटुलेंट। हूँ अगर तुहानू एक वर्ड याद हो गया, हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, कुछ भी कह सकते हो। हूँ तुहानू एक वर्ड याद होगा, आपां पढ़िया सीगा, मैनू क्वेश्चन नंबर नहीं याद, इंसोलेंस। हाँ, सी नहीं होगी, इंसोलेंस। याद है भाई, ये वर्ड पढ़िया सीगा, याद कर लियो। ये भी थोड़ा कवर कराया हुआ है। यह नाउन है, एडजेक्टिव फॉर्म की हो जाएगी इंसोलेंट। ਇਹਦਾ मतलब भी सेम है, बिहेविंग इन अ वेरी रूड वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं मैंने याद, तुम्हें पता चल जाऊगा। नेक्स्ट, प्रोफेन। तुम्हें कराया जी वर्ड ये किहड़े क्वेश्चन दे नाल कराया सी? क्वेश्चन मेरा मैंशन नहीं, कंसनट्रेट। हाँ, कराया कि नहीं कराया कंसनट्रेट? 103 नंबर क्वेश्चन की मतलब सीगा रिलेटेड टू अ लैंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर वर्शिपिंग, है ना। कराया सी नहीं कराया सी? वर्शिप कराया, प्रेज कराया, प्रोफेन कराया, यूलोजाइज कराया। यूलोजाइज तो तुहानू कराया, ਇਹਦਾ मतलब की है किसी की प्रशंसा करना। यूफेमिज्म भी करवाया सी तुहानू, ठीक है। तो ईओलॉजी भी करवाया सीगा कि यह फ्रेज जो प्रशंसा करता स्पीच या फिर राइटिंग। प्रोफेन का मतलब भी दसिया सीगा निंदा करना, ठीक है। तो यदा मतलब की है निंदा करना, ठीक है। यदा ऑपोजिट लभना है, ऑपोजिट की होगी सैक्रेड। सैक्रेड स्कूल तो कराया तुहानू, सैक्रेड स्कूल मतलब रिलेटेड टू वर्शिप या रिलेटेड टू गॉड। तो यह की हो जाऊगा सैक्युलरिज्म के रिलेटेड हो गया, मतलब जो दैट डजंट बिलीव इन वर्शिपिंग और गॉड। तो यदा ऑपोजिट वर्ड की हो जाऊगा सैक्रेड। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कराया वर्ड ना भाई, यस और नो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आलम जी एक बात बताइए सर, मैंने जितनी भी बार देखा है आप इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप क्लास में यही पूछने आते हो कि पेपर कब है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमिस। किसी चीज़ नूं तुसी बार बार मिस कर रहे हो। मिस का मतलब की यू मिस द शॉट, है ना। जिमें उन्हें छक्का लगाना सी लेकिन वो मिस डेट, दोबारा मिस करता, तीसरी बार मिस करता, चौथी बार मिस करता। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंट इज द एग्जैक्ट सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, मतलब नॉट बीइंग केयरफुल, लिख लो यार, नॉट गिविंग इनफ अटेंशन टू समथिंग।
ठीक है जी। ऑपोजिट की हो जाएगा जी केयरफुल, ठीक है। निगलेक्टफुल तो सिनोनियम हो गया। नॉस्टैल्जिक ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा, किसी पुरानी चीज़ ਨੂੰ सोचना। हाँ कल एक मैं ना वर्ड गलत लिख गया जी, इवेड लिख गया, मैं बाद च रियलाइज किया इवेड नहीं वो इवोक सी, ठीक है। तो इवोक वर्ड आऊगा किसी पुरानी मैमरी ਨੂੰ याद करना, ठीक है। चेंज कर लियो प्लीज़, ठीक है। इवोक आऊगा जी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। रिपीटेटिव ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किसी चीज़ ਨੂੰ रिपीट करना। चलो नेक्स्ट, द कंपनी इज क्राइंग ब्लैंक फॉर फ्रैश न्यू टैलेंट एट इन आउट और ऑफ। ईजी है, अगर तुहाडा कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा जा भी वधिया है तो बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं इहनूं कर लोगे जी। मतलब कंपनी नूं बैड कंपनी दैट कंपनी बैडली नीड्स सम गुड एम्प्लॉयज़, राइट। तो क्राई एट तो कुछ नहीं हुंदा, क्राई इन भी कुछ नहीं हुंदा, एक तो क्राई आउट भी हुंदा, क्राई ऑफ भी हुंदा, ठीक है। एक तो क्राई आउट हुंदा भी बिना कुछ बोले, ठीक है, रोना उच्ची उच्ची, ठीक है, बिकॉज यू आर इन पेन, ठीक है। तो हुण ਇਹਦਾ एक पहला मीनिंग ये हो गया। दूसरा मीनिंग क्राई आउट फॉर, ਇਹ फ्रेजल वर्ब है। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ लगा सकते हो। वेरी गुड। भी ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत, हाँ क्राइंग आउट का मतलब बर्स्ट आउट, बिल्कुल सही ਤੁਸੀਂ कह सकते हैं, ठीक है। तो हुण क्राई आउट फॉर का मतलब की है कि यू नीड समथिंग वेरी मच, है ना। तो तुहानूं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरत है तो वो चीज़ तुसीं कह सकते हो। तो पूरे किया जो क्राई आउट। एक क्राई ऑफ भी हुंदा है। क्राई ऑफ का मतलब हुंदा है कि तुसीं किसी नूं कोई प्रॉमिस करता भी यार हाँ भी आप आ चीज़ करांगे, ठीक है। बाद दे विच उहदे कोल जाके रोन लग जाना, यार भाई मेरे तो नहीं हुंदा, भी मैं नहीं कर सकता, या मेरे तो हो नहीं पाया, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड क्राई ऑफ, नोट कर सकते हो, ठीक है। टू से दैट यू कैन नॉट डू समथिंग दैट यू हैव प्रॉमिस टू डू, ठीक है। ये गल नूं कहना भी तुसीं नहीं कर सकते भाई जो तुसीं प्रॉमिस किया सीगा, ठीक है। समझ आ गया जी क्राई ऑफ। नेक्स्ट, द फायर फाइटर्स हैज ब्रेक ब्लैंक द डोर्स टू रीच द पीपल ट्रैप्ड इनसाइड, ठीक है। तुहानूं बहुत चंगी तरह ये वर्ड्स तो मैं कराते हैं, मैं फिर भी अज रिवाइज करवा दूंगा। ब्रेक, ठीक है। इन्हां विचों वर्ब किहड़ी है, नाउन किहड़ी है, फटाफट दस दो। BREAK BRAKE, इन्हां दे विचों वर्ब किहड़ी है, नाउन किहड़ी है। कराया सी ना क्वेश्चन, ब्रेक वर्ब दे तुहानूं फ्रेजल वर्ब भी करवाते, अज फिर तुहानूं रिवाइज करवा दूंगा जल्दी जल्दी। फटाफट दसना इहदे विचों वर्ब किहड़ी है, नाउन किहड़ी है। ब्रेकआउट आऊगा। एडा बेसिक क्वेश्चन तुसीं गलत कर रहे हो यार। ब्रेक वर्ब के तो बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे ने पेपर च, बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे ने। ध्यान रखना, ब्रेक वर्ब बहुत ज़्यादा रिपीट होंगी है, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ अ वर्ब, दिस इज़ अ नाउन, ठीक है। ये ब्रेक डेट डिवाइस जी चीज़ को रोक लेंगे, साइकिल से ब्रेक लगे होंगे, ठीक है। चलो ब्रेक वर्ब को रिवाइज करते हैं जी। ठीक है जी, चलो देखते हैं। ही वॉज 12 वैन द वार ब्रोक आउट। वार ब्रोक आउट का मतलब की है, टू स्टार्ट समथिंग रैपिडली, ठीक है। उरे किसी डिसीज की गल हो सकती है, किसी फायर की गल हो सकती है, किसी वार की गल हो, नोट करी चलो प्लीज़, ठीक है। किसी डिसीज की गल हो सकती है, किसी फायर की गल हो सकती, फायर ब्रोक आउट का मतलब फायर फैल गई, फायर वेंट वाइल्ड, ठीक है। किसी डिसीज की गल हो सकती है, ठीक है। कोविड-19 ब्रोक आउट, ठीक है। एंड चलो नेक्स्ट, अ प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ हिज सेल, ਇਹਦਾ मतलब की है जी टू एस्केप, ठीक है। अ प्रिजनर ब्रोक आउट वन डे आफ्टर ही रिकैप्चर्ड द फॉलोइंग प्रीवियस आउटब्रेक। ਜਿਹੜਾ ਇਹ आउटब्रेक है, ਇਹ
ਬ੍ਰੋਕ ਆਊਟ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਊਨ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ? ਨਾਊਨ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਔਰ नो? गो एट का मतलब अटैक करना। ठीक है, नेक्स्ट ही ब्रोक अप। ब्रोक अप का मतलब की है टू एंड। ठीक है, ब्रेकअप का मतलब एंड करना। ठीक है, ब्रेकअप हो गया उन्होंने दोनों का आपस दे विच, मतलब टू एंड अ रिलेशनशिप। ठीक है, हुण जिहड़ा ब्रेकअप वर्ड है, ठीक है, ब्रेकअप है, यह इंट्रांसिटिव भी हो सकता है। देयर मैरिज हैज ब्रोकन अप। ठीक है, मतलब इनू किसी ऑब्जेक्ट की लोड़ नहीं है अगर तुसी ब्रेकअप की गल कर रहे हो। लेकिन जो तुसी यह इंट्रांसिटिव भी हो सकता है, ट्रांसिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो तुसी ब्रेकअप विद पा दोगे तो यदा मतलब विद समबडी, तो सेम मीनिंग कन्वे कर देंगे ने। ठीक है, ही ब्रोकअप विद द पार्टी ऑन द इशू ऑफ सच स्कीम्स। ठीक है, तो और पार्टी का मतलब पार्टी के मैंबर्स ने। ठीक है, तो और ब्रेकअप विद का मतलब की है उन्होंने रिलेशनशिप खत्म करती, कोई किसी भी तरीके का सी, चाहे वो प्रोफेशनल सी, चाहे वो पर्सनल सी, उन्हें खत्म करता। ठीक है, नेक्स्ट देयर मैरिज हैज़ ब्रोकन अप। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया वी है और इंट्रांसिटिव वर्ब होगी, इसका कोई ऑब्जेक्ट लोड नहीं है, इसका मतलब भी टू एंड रिलेशनशिप। ठीक है जी, शी हैज़ जस्ट ब्रोकन अप विद हर बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो जो मैं मीनिंग समझाया, समझ आ गया भाई? बेसिकली मतलब की है टू एंड, शब्द दा सेम मीनिंग। नेक्स्ट इज शी ब्रोक ऑफ इन द मिड सेंटेंस। चलो, ब्रोक ऑफ द मतलब, ब्रेक ऑफ द मतलब की है टू स्टॉप या फिर टू डिसकंटिन्यू, टू कैंसल द डील। भाई तुसी केड़ा देख रहे हो? डील, हाँ ठीक है, आ वाले तुसी कह सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। मतलब सपोज करो हुण ब्रोक ऑफ, मैं तुहानूं दसदा ब्रोक ऑफ का मतलब की हुंदा है कि तुसी कोई काम कर रहे हो। ठीक है, तुसी ऑन परपज कुछ ना कोई तुहानूं कोई कॉल आ गई या तुसी कोई ना कोई टाइम लिए तुसी ब्रेक ले रहे हो, तो जिहड़ी वो ब्रेक ले रहे हो तो थोड़ी सैपरेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ। ठीक है, नोट कर लो सर जो भी तुहानूं समझ आया। टू टेक, टू डिसकंटिन्यू, नीचे लिख लो टू टेक ब्रेक, ऑन पर्पस। ए वाला ब्रेक ऑफ का मतलब जोड़ा है, ਇਹਦਾ मतलब की है टू रिमूव समथिंग बाय फोर्स। आपने प्रेशर या फिर फोर्स अप्लाई की और किसी पार्ट को, चाहे वो ट्रेन का है, चाहे वो शिप का है, चाहे वो एयरक्राफ्ट का है, वो आपने अलग कर दिया। ठीक है, और चलो होर भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब याद आ रहे हैं माइंड च, लेकिन फिलहाल कम ऑफ का मतलब भी सेम होंगे। ठीक है, लेकिन एक कम ऑफ जरूरी नहीं है कि विद फोर्स ही होएगा। हाउ डिड दैट बटन कम ऑफ। ठीक है, बटन के में बाहर आ गया भाई, तरह टूट के में बाहर आ गया, टू रिमूव समथिंग मतलब टू डिस एसोसिएट, है ना? समझ आ गया जी? यस और नो? यस और नो? भाई यस नो लिख दो कुछ ना कुछ फटाफट। चलो नेक्स्ट, ही ग्रैब्ड हर बट शी मैनेज्ड टू ब्रेक अवे। ठीक है, ही ग्रैब्ड हर बट शी मैनेज्ड टू ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब भी की है छुटकारा पा लेना। ठीक है, पंजाबी लिख लो, हिंदी लिख लो, जिवें मर्जी लिख लो। टू डिस एसोसिएट जिवें मैं तुहानूं पहला कहा, वही सेम तुसीं उरे लिख सकते हो। ठीक है जी, यस सर, ठीक है। ठीक है, आर कार ब्रोक डाउन इन मिडवे टू जयपुर। ठीक है, ब्रोक डाउन
टू स्टॉप फंक्शनिंग। FN का मतलब फंक्शनिंग, ठीक है। स्पैशली ऑफ अ व्हीकल, जो किसी व्हीकल या किसी मशीन की गल करते हैं, जो चलना चलते चलते बंद हो जाती है, टू स्टॉप फंक्शनिंग, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड ब्रोक डाउन, ठीक है। नैक्सट द मैन ब्रोक डाउन ऑन हीयरिंग द न्यूज़, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਚੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਰਸਟ ਆਊਟ, ਕਰਾਈ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੂ ਕੋਲੈਪਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ठीक है जी, इमोशनली टुट जाना। एंड हुण तुसी इनू इहदे नाल लिखो या तुसी इहदे नाल रिलेट करके लिखो। जेड़ा इंसान एक बार ब्रोक डाउन हो गया, तुसी उरे की लिख सकते हो, ही स्टार्टेड क्राइंग आउट लाउडली, ठीक है। दोवें तुसी आपस रिलेट करके लिख ले, याद रहेंगे। ब्रेक डाउन भी याद रहूगा थानू, क्राई आउट भी याद रहूगा, ठीक है जी। चलो, दिस टाइप्स ऑफ सबसटेंस कैन बी ईजिली ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया। जो आ वाला ब्रेक डाउन है, यदा मतलब की है टू ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तुसी केमिस्ट्री पढ़िया होगा, ठीक है। यूरेनियम जो टुटदा हुंदा उहनूं किहड़ी क्रिया कहंदे हुंदे ने, तो यूरेनियम जिहड़ा जुड़दा हुंदा उहनूं किहड़ी क्रिया कहंदे हुंदे ने, ठीक है। तो जो टुटदा हुंदा तुसीं उत्थे उहनूं कह सकदे हो ब्रोक डाउन, ठीक है। नैक्सट, फायर फाइटर हैड टू ब्रेक द डोर डाउन टू रीच द पीपल ट्रैप्ड इनसाइड। पूरे ध्यान रखना, देखो ध्यान देना, यह ब्रेक डाउन है, ये भी ब्रेक डाउन है, ये भी ब्रेक डाउन है, ठीक है। उरे है ब्रेक समथिंग डाउन, ठीक है। फर्क होंदा थोड़ा जिहा। ब्रेक समथिंग डाउन का मतलब की है, तुसीं किसी चीज़ नूं तोड़ के तोड़ना, बेसिकली चाहे वह ग्लास भी हो सकता, डोर भी हो सकता है, इट कैन बी एनी ऑफ द थिंग्स। वो इसे कंटैक्सट दे विच ज़्यादा यूज होंदा है। पुलिस ने डोर तोड़ के अंदर बढ़ना है, ब्रेक डाउन यूज होगा उत्थे, ठीक है। हुण डोर तोड़ के अंदर बढ़ने नूं ब्रेकआउट भी कहंदे ने, सॉरी ब्रेक इनटू भी कहंदे ने, लिखिया होगा। बर्गलर्स हैव, बर्गलर मतलब चोर, रॉबर्स हैव ब्रोकन इनटू वाइल दे वर अवे, मतलब जो मालिक घर तो बाहर सीगा उदों वो घर च बढ़ गए, वो भी तो ग्लास तोड़ के डोर तोड़ के बड़े ने। बट दिस इज इलीगल। ब्रेकन इनटू का मतलब की है टू मतलब चोरी करने के इरादे नाल किसी दे घर होंदा है, समथिंग दैट इज इलीगल। टू एंटर इलीगली, ठीक है, इन समबडीज हाउस, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इनटू, या ब्रेक इन भी कह देंगे, ठीक है जी। हुण लास्ट ते एक होर है डोंट ब्रेक इन। जिहड़ा आ वाला ब्रेक इन है, यह है इंटरप्ट, टू इंटरप्ट। इंटरप्ट नूं आपां कहने, एक होर वर्ड भी बहुत सोहना वर्ड है जिहड़ा कॉर्पोरेट च यूज होंदा है, इंटरवीन। इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब इंटरप्ट करना, ठीक है। तो ब्रेक इन का मतलब इंटरवीन होंदा है। हो जाएंगे जी, इस वीकेंड ते करांगे। फ्यूजन ते फिजन, ठीक है। समझ आ गया भाई। ब्रेक स्क्रीनशॉट्स वगैरह तुसी जो भी लेने होंगे, ठीक है, तुसी ले सकते हो भाई। रिवीजन होगी या याद हो गया, यस और नो, बी फास्ट। ब्रेक इन का एक होर मतलब भी होंदा है, कराया सी, मैनूं लगदा मैं तुहानूं पहलां जो दो कराए सीगे। एनीमल टू एनीमल्स वगैरह जो आप ज़्यादा गल करते हैं, ट्रेनिंग देनी किसी को, ठीक है। द डॉग इज ब्रोक्ड इन, है ना, तो मतलब की है कि उन्होंने ट्रेनिंग किया गया, उन्होंने ट्रेंड किया गया।
सिर्फ 220 क्वेश्चन लेंदे ने जी, ठीक है, पता नहीं 250 क्वेश्चन लेंदा, ठीक है। तो 5 to 6 क्लासेस दे विच हो जाएंगे जी। नैक्सट वीक साडी कोशिश रहेगी कि असीं कवर करिए, ठीक है जी। नैक्सट मैनूं गल दसो, फ्रेजल वर्ब आपां कीते, ठीक है। पहलां जदों मैं तुहानूं मीनिंग दसदा हुंदा फिर लिखदा हुंदा, ਉਹ वाला मैथड ज़्यादा वधिया या फिर अज वाला मैथड ज़्यादा वधिया, दस्सिओ फटाफट एक बार, किहड़ा मैथड ज़्यादा वधिया जी। अज वाला मैथड तुहानूं ज़्यादा वधिया लग्गिया या फिर पहला वाला मैथड तुहानूं ज़्यादा वधिया लगदा। चलो आप अज वाले मैथड नाल, ठीक है जी, यूसेज वाला आप लिया करांगे, ठीक है। अगे तो आप एवें सेंटेंस लिख लिया करांगे, नाले ये जल्दी हो जाता, मैनूं लगदा आप काफ़ी फ्रेजल वर्ब कर ले, देखो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फ्रेजल वर्ब आप कीते जी, ठीक है। चलो चलो आ वाला सेंटेंस देख लो, ठीक है। तो द फायर फाइटर हैज़ टू, ठीक है, और हैव आऊगा पहली गल तो, द फायर फाइटर्स हैव टू ब्रेक ब्लैंक द डोर्स टू रीच द पीपल ट्रैप्ड इनसाइड, ठीक है। तो हुण फायर फाइटर्स ने डोर तोड़ के फिर अंदर बढ़नगे, तो ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इस करके आंसर क्या आ जाऊगा जी, ब्रेक विद द मतलब की सी टू डिसएसोशिएट, ठीक है जी। बाकी सारे तुसीं देख ही ले। ही फाइनली मैनेज टू ब्रेक ब्लैंक हिज अटैकर, ठीक है। तो हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है, ये एक्चुअली तुसीं लिखिया ना ब्रेक फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखना, ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है बेसिकली, ठीक है। हुण उन्हें एक किसी अटैकर तो अपने आप को छुड़ा लिया, ठीक है। किस तो छुड़ाया, अटैकर तो, मतलब जो अटैकर है एक ही हो गया, एक ओरिजिन हो गया या सोर्स हो गया, किसी चीज़ तो तुसी कोई चीज़ छुड़ा लिया, सोर्स हो गया, ओरिजिन हो गया, सोर्स हो गया। तो इस करके सोर्स ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करने के लिए आप किहदा यूज़ कर लांगे, फ्रॉम। तो अटैकर की हो जाऊगा अपना सोर्स, इस करके आप की यूज़ कर लिया, फ्रॉम। वेरी गुड। आई होप यू गॉट इट। द फंक्शन हैज़ बीन पुट, बहुत ईजी है जी। द फंक्शन हैज़ बीन पुट ऑफ, हुण ये भी तुहानूं पुट भी कराया है, पुट आउट भी कराया है, पुट ऑन भी कराया है, सब कराए हुए हैं जी, ठीक है। चलो मैं तुहानूं पुट ऑन पूछ लेना। पुट ऑन का मतलब की हुंदा जी, टू वियर, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब कैंसिल करना या डिले करना। ये वाला क्वेश्चन वधिया कल करांगे जी, कल तक दी रखांगे, ठीक है। अज दे लिए आप इन्ने क्वेश्चन करांगे। आई होप यू लाइक द क्लास।